वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के डिजास्टर के बीच में एक ब्लैक फंगस चैलेंज के रूप में कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जो कि हमारे देश के अलग अलग पार्ट में यहाँ पर इसके केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी रेयर है, बट ये काफ़ी फेटल देखने को मिल रहा है, यानी कि जो डेथ हो रहे हैं इससे ये रिकॉर्ड किए गए हैं बहुत सी जगह पे, जिनमें महाराष्ट्र में अकेले बात किया जाए तो यहाँ पर 90 केसेस देखने को मिले हैं डेथ के, जो कि ब्लैक फंगस की वजह से हुए हैं। और एवरी डे की बात की जाए तो यहाँ पर एवरी डे न्यू केसेस देखने को मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट में, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, ये सब जगहों पे यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें यहाँ पर बढ़ते हुए क्राइसिस को देखकर, ब्लैक फंगस की बढ़ती हुई क्राइसिस को देखकर यहाँ पर एम्स की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिससे आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ ब्लैक फंगस को और इसका ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू कर पाएँ। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस का केस कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट में ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है, और इनके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि किस लक्षण से आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। और अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये लक्षण ब्लैक फंगस के हैं, हमें ब्लैक फंगस के लक्षण आ रहे हैं, तो आपको उस टाइम पर क्या करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, किससे कंसल्ट करना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर एम्स की गाइडलाइंस को लेकर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है? यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंगी द्वारा कॉज होता है। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन है, वायरस से हो सकता है, फंगी से हो सकता है, यहाँ पर बैक्टीरिया से हो सकता है, या फिर पैरासाइट से हो सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 के केस में कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो वायरस से हो रहा है। यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है? या फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक फंगी से हो रहा है, जो कि ऑर्डर म्यूकोरेल्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यह म्यूकोरेल्स ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस को अलग नाम से भी जाना जाता है, फाइकोमाइकोसिस भी इससे कहा जाता है, या फिर इससे पहले इसे जाइगोमाइकोसिस भी कहा जा रहा था, बट अभी इसे अलग कर दिया गया है जाइगोमाइकोसिस को। और यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस या फिर फाइकोमाइकोसिस, जो कि यहाँ पर कोविड-19 के कंटेक्स्ट में यहाँ पर नेम यूज किया जा रहा है ब्लैक फंगस, तो यहाँ पर इसे ब्लैक फंगस नेम दिया गया है। इन शॉर्ट में बात करें तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है। ये काफ़ी सीरियस है बट बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर किसके द्वारा होता है? माइक्रोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ मोल्ड के द्वारा होता है। यहाँ पर ये मोल्ड कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये सॉइल में पाए जा सकते हैं, प्लांट्स में पाए जा सकते हैं, मैन्योर में पाए जा सकते हैं, या फिर जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिकेइंग हो रहे हैं, सड़े गले फल और सब्जियों में ये पाए जाएंगे। तो यहाँ पर पीपल कोई भी म्यूकरमाइकोसिस कैच करेंगे जब वो कांटेक्ट में आएंगे किसी फंगल स्पोर्स के। ये फंगल स्पोर्स एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्पोर्स के माध्यम से या किसी भी पीपल के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये डेवलप हो सकता है स्किन में आफ्टर फंगल। जब कोई भी फंगी जो है वो अंदर जाएगा किसी भी स्किन के थ्रू, या फिर जहाँ पे कट हुआ है, आपका स्कैर्प हुआ है, बर्न हुआ है, या फिर कोई भी स्किन ट्रोमा अगर आपको हुआ है तो उसके थ्रू ये फंगस आपके शरीर के अंदर जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक फंगस आपके शरीर में एंट्री पालेगा। अब एम्स के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो भी क्राइसिस इससे बढ़ रही थी ब्लैक फंगस की वजह से, उसको देखते हुए यहाँ पर ये गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन से जो पर्सन हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो इसमें हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं जो स्टेरॉयड पे काफ़ी लंबे समय से हैं। ये सारे लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा पेशेंट ऑन हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड, जैसे हमने बताया कि जो बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉयड ले रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टेरॉयड जिनको चल रहा है, वो सारे लोग यहाँ पर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। और पेशेंट जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और जिन्हें नेजल प्रोंग लगा हुआ है, मास्क के थ्रू उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, या फिर वेंटिलेटर पे हैं, तो ये सारे लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट जो ले रहे हैं और एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जिनको चल रहा है, और पेशेंट जो क्रोनिक इलनेस जिनको है, ये सारे लोग, इनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, तो ये सारे लोग यहाँ पर हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा सीवियर कोविड-19 केस है तो वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे कैंडिडेट जो हैं, ये सारे पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे।
तो हाई रिस्क कैटेगरी में जो भी पर्सन होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, उनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उनका एग्जामिन किया जाता है रेगुलरली यहाँ पर। और जब तक उनका डिस्चार्ज नहीं होता, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, तब तक उनका रेगुलरली एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, जिससे आप पहचानेंगे कि हाँ ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स है। तो इसमें आपको एबनॉर्मल ब्लैक डिस्चार्ज और क्रस्ट होगा, या फिर ब्लीडिंग हो सकता है नोज से, और नेजल ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा हेडेक, आई पेन, आपको हेडेक होगा, सिर दर्द, आई पेन, आँख में दर्द होगा। इसके अलावा स्वेलिंग अराउंड आइज, आँख के आसपास आपके स्वेलिंग हो जाएगा, डबल विजन, रेडनेस ऑफ आइज, लॉस ऑफ विजन का चला जाना, डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग आई, या फिर आपको आँख बंद करने में परेशानी हो रही है, या फिर आप आँख को खोल नहीं पा रहे हैं, इनेबिलिटी टू ओपन द आई, प्रोमिनेंस ऑफ आई यानी कि बल्ज आउट, आपका आइज में बल्ज आउट हो जा रहा है, बाहर की तरफ निकल जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आई पेन हो रहा है, फेशियल नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग और ओपनिंग द माउथ, आपको यहाँ पर फेशियल नंबनेस हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, और आपको च्यू करने में परेशानी हो रही है यानी कि चबाने में परेशानी हो रही है, या फिर माउथ को ओपन करने में परेशानी हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके ब्लैक फंगस के हैं। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन जो जारी की गई है एम्स के द्वारा, इसमें बताया गया आपको कि ये सारे अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको उस केस में क्या करना है। तो व्हाट टू डू इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस, देन आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है ईएनटी डॉक्टर से, या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये आँख के डॉक्टर होते हैं, आँख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो इनसे आपको कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट लेना है। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, अपने खुद से आपको दवा नहीं लेना है, जैसे कि आपने खुद से स्टेरॉइड ले लिया, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, तो ये आपको नहीं करना है। आपको हमेशा कंसल्टेशन पहले करना है ईएनटी डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, उसके बाद ही आपको मेडिकेशन लेना है। सो स्ट्रिक्टली कंट्रोल एंड मॉनिटर डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इस केस में ये देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ के केसेस में ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो हाई रिस्क पे हैं। तो यहाँ पर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करते रहना है, अपना शुगर लेवल चेक करते रहना है। इसके अलावा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है डायबिटीज़ को, मेडिकेशन लेना है प्रॉपर तरीके से, जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो आपको ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा आपको डाइट फॉलो करना है रेगुलर। सो टेक रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप विद डॉक्टर। रेगुलर ट्रीटमेंट आपको लेते रहना है और फॉलो अप करना है डॉक्टर से। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जो भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको ब्लैक फंगस के केस में तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस। यहाँ पर ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट क्या है, तो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एंटी फंगल ड्रग यूज किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। यहाँ पर फिजिशियन के द्वारा एंटी फंगल ड्रग यूज किया जा रहा है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि कॉमनली यूज किया जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, आपको कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से, डॉक्टर के एडवाइस पर ही आपको मेडिकेशन लेना है। तो ये सारे गाइडलाइंस थे जो कि एम्स के द्वारा जारी किए गए थे, एम्स के द्वारा दिए गए थे यहाँ पर बढ़ते हुए क्राइसिस को देखकर, ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए क्राइसिस को देखकर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।